हाय। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे साथ। आइए हम शुरू करेंगे आज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्लास 10th का ये चैप्टर है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 10th के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को आते हैं। पहला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। उसमें था कि व्हेन हाइड्रोजन नाइट्रेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया आपका HNO3 प्लस COH होल ट्वाइस। इट विल गिव यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, है ना। तो इधर नाइट्रेट के दो रेडिकल हैं, हमने इधर दो लगा दिए। इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो रहा है इनमें और इनमें मिलकर, तो हमने 2H2O ले लिया। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे Na2 आया तो हमने ट्वाइस NaOH लगा दिया। बाय डूइंग सो वी हैव 2 हाइड्रोजन प्लस 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, सो प्लस 2H2O बाहर आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये इस रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं हम। बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सल्फेट BaSO4 आ गया है ना, और हम देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हमने 2HCl लगा दिए। तो बच्चों ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। बैरियम ये रिएक्शन जब हमारा फिनिश हो जाता है तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशंस। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया गैस, है ना। तो H2 + N2 गिव्स NH3। अब ऐसे में क्या करते हैं, देखो आप अभी 3 को भूल जाओ, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, दोनों कैल्शियम हो गया, 3 × 2 = 6। सो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपका हो गया जी बैलेंस्ड ये केमिकल इक्वेशन कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अमोनिया। नेक्स्ट है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे अगर मैं 3O2 ले लेता हूं तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 6। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे हमें 6 चाहिए, 2SO2 लगा दिया और 2H2O, 2SO2 कर दिया तो सल्फर 2 हो गए, इधर भी हमने 2 ले लिया। सो दिस इज हाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है बैरियम क्लोराइड और ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। जब ये रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे को मिलता है। तो हमने इसको बैलेंस किया। सल्फेट के 3 रेडिकल थे लेफ्ट शिफ्ट में, तो हमने 3BaSO4 लगा दिया। ऐसा करने में बैरियम 3 हो गए, तो हमने बैरियम का आगे 3 लगा दिया। अब टोटल क्लोरीन हो गए 6 और एल्यूमिनियम हो गए 2, सो ट्वाइस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा, K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 1 3 है, इसको बैलेंस कीजिए, 4 लेने के यहाँ पे 2 डाल दिया। ऐसा करके ऑक्सीजन हो जाता है 2, तो 2KOH हमने लेना हुआ है ना 2। अब ये हो गया पोटेशियम 2, तो इधर भी 2 लगा दो, सो ट्वाइस K प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस KOH प्लस H2। आपके 10th वाले के क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अगेन वर्ड को केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन है उसको केमिकल इक्वेशंस में लिखना है हमें। ठीक है मित्रों, ठीक है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इधर मैं देख रहा हूं ऑक्सीजन हो गए 3 इसमें और 1 इसमें, 3 1 4। सो हमने यहाँ पे क्या करा कि 2 इधर और 2 इधर, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका वर्ड इक्वेशन, व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर।
जिंक नाइट्रेट में नाइट्रेट के दो रेडिकल हो गए, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट के आगे दो लगा दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि जिंक भी बैलेंस है, इधर भी एक इधर भी एक, नाइट्रेट रेडिकल भी इधर दो इधर भी दो, तो अब सिल्वर इधर एक था, हमने इसके आगे दो लगा दिया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, ट्वाइस सिल्वर। नेक्स्ट है कि when aluminium reacts with copper chloride it gives aluminium chloride and copper, so aluminium Al, copper chloride CuCl2 gives AlCl3 aluminium chloride plus copper। तो मैं देख रहा था यहाँ पे क्लोरीन के 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा 6, तो इसका जो है ये 2 यहाँ पे कर दिया और इसका जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बाय डूइंग सो कॉपर के 3 हो जाएंगे, सो हमने 3 कॉपर निकाल दिया। और जब आप ट्वाइस AlCl3 ले लेते हैं तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, राइट शिफ्ट में 2, सो आप यहाँ पे भी इसके आगे 2 लगा दीजिए। नेक्स्ट है व्हेन बैरियम क्लोराइड reacts with potassium sulfate it gives barium sulfate plus potassium chloride। बैरियम और सल्फेट बैलेंस्ड है, पोटेशियम 2 है इधर और क्लोरीन भी 2 है, सो हमने क्या करा, पोटेशियम क्लोराइड के सामने आगे 2 लगा दिए, तो 2KCl आ गया। सो ये केमिकल इक्वेशन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है कि इस वर्ड इक्वेशन को आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, साथ के साथ आपको क्या बताना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बैरियम आयोडाइड, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में हैं, ये दे रहा है बैरियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। बैरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला BaBr2 होता है, सो ब्रोमीन 2 हो गए, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये हो गया ट्वाइस KBr, है ना। अब 2 पोटेशियम और 2 आयोडीन मिलके कितने बनेंगे, 2 पोटेशियम आयोडाइड, सो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 पोटेशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें सच अ केमिकल रिएक्शन इन विच ये दोनों ही जो कंपाउंड है एक दूसरे को उसके एक दूसरे एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से रिमूव आउट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर लिए, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है। आगे है कि व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये है जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो बच्चों ये खुद ही बैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 + 2 3 है, जिंक 1 इधर भी जिंक 1 कार्बन 1 कार्बन 1, सो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है। अब ये कैसा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन क्यों हुआ, किसमें सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट है व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 + Cl2 गिव्स HCl, यहाँ दोनों 2 हमारा है, तो यहाँ हमने 2 लगा दिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, सो ये हम कहेंगे इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो Mg + HCl गिव्स MgCl2 + H2। यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हमारे को क्या करना होगा, इसमें 2 ले लेना होगा। अब ये बैलेंस हो गया, है ना, MgCl2 + H2 और इधर Mg + 2HCl। ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन में एक अधिक एक्टिव एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव कर रहा है ना। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं उसको आप बताइए। तो आपने लिखना है a chemical reaction in which a single molecule breaks to give 2 or more molecule is come to be known as decomposition reaction। अब decomposition reactions के मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं और उनमें देखता हूं कि कैसे हो रहा है ये। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म करते हैं ΔH, तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस है, इधर कैल्शियम 1 है इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3, कार्बन इधर 1 है और कार्बन इधर भी 1 है, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये कैसा डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन कौन करा रहा है यहाँ पे, हीट, सो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं
सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन, ट्वाइस AgCl लगा दो इधर, तो ट्वाइस Ag प्लस Cl2। चूंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे एक और हम लेते हैं वाटर, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करेंगे तो ये ब्रेक करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है ना। तो ट्वाइस H2O लगा दीजिए, ट्वाइस H2 प्लस O2, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बच्चों हमें देखने को मिला। कौन कौन से? एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और फ्रूटफुल हो। हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक टेक केयर, सी यू, जय हिंद।